गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास 9th में आज मैथमेटिक्स में जो है चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आपको प्रीवियस क्लास से पढ़ा रहा था। अब क्लास जो है एक्सरसाइज 7C के बारे में आपको जो है बता रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 दीजिए, जो एक्सरसाइज में कर रहा था आपको क्वेश्चन नंबर 6 दीजिए। देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द लाइन्स एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। माने किस एक से कौन से वैल्यू के लिए जो है आपका यह दोनों लाइन जो है हमारा पैरेलल होगा। तो यहाँ आप देखेंगे एल जो है पैरेलल टू एम एंड टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा एंड two lines are parallel if corresponding angles are equal। तो यहाँ हमारे क्या होगा कि एंगल्स जो है कोई भी टू लाइन्स हमारा पैरेलल तभी होगा जब corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ आप जानते हैं we know that L and parallel to M and T is the transversal line if the corresponding angles then the corresponding angles are equal, then the क्या होगा आपका ये दोनों इक्वल होंगे। यानी आपका कितना 3x - 2x = 10 + 20 डिग्री होगा, यानी x = 30 डिग्री होगा। यानी जब आपका क्या हो x का वैल्यू अगर 30 डिग्री होगा तो आपका यह दोनों लाइन्स जो है आपका पैरेलल होगा। अगर 30 डिग्री नहीं होगा तो ये लाइन्स आपका माने अगर ये x का वैल्यू 30 डिग्री ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपका पैरेलल नहीं होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर्स ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए बी सी डी ई एफ आपका दिया हुआ फिगर। यहाँ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सी डी, यह सी डी है और ई एफ आपका पैरेलल है एंड सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। माने इसका और इसका आपका योग 180 डिग्री होता है। यानी डी सी ई प्लस एफ ई सी, डी सी ई = एफ ई सी यानी 180 डिग्री होगा। एंड डी सी ई प्लस 130 डिग्री = 180 डिग्री होगा। डी सी ई = 180 डिग्री - 30 डिग्री यानी 50 डिग्री। यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज, अब यहाँ हो गया था। अब यहाँ देखिए अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हुआ है। देन द अल्टरनेट एंगल हमारा आर इक्वल होगा, यानी ए बी सी इक्वल होगा बी सी डी होगा इक्वल। ये आपका 70 डिग्री है, इसका मान करेंगे तो x डिग्री प्लस एंगल क्या होगा डी सी ई होगा आपका। तो एंगल क्या होगा डी सी यानी x डिग्री प्लस 50 डिग्री होंगे। आप क्या करेंगे 50 डिग्री को इधर ले जाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, यानी x डिग्री = 20 डिग्री होगा। तो बच्चों कितना होना चाहिए हमारा x डिग्री = 20, तो x का मान हमारे का हुआ 20 डिग्री होगा। अब जो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी कट एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, इफ ई जी एंड एफ जी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ एंड ई एफ डी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एंगल ई जी एफ = 90 डिग्री। यानी क्या दिया हुआ है, यहाँ गिवन डेट है ए बी और सी डी हमारा पैरेलल है, टी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन्स है एंड ई जी एंड एफ जी इज ए बाइसेक्टर ऑफ बी ई एफ। माने ई जी हमारा बाइसेक्टर है बी ई एफ का है और एफ जी बाइसेक्टर है आपका जो है ई एफ डी का है। तो यह क्या है आपका बाइसेक्टर आपका है ई एफ डी का जो है आपका बाइसेक्टर है। तब यहाँ आप ध्यान देंगे ई एफ डी का आपको बाइसेक्टर। टू प्रूव डेट हमको प्रूव क्या करना है टू प्रूव डेट ई जी एफ = 90, मानी यह ई जी एफ यह 90 डिग्री होगा। ए बी पैरेलल टू
यहाँ क्या सोल्यूशन में देखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, टी ट्रांसवर्सल लाइंस, देन बी ई एफ प्लस बी एफ इजकल टू ई एफ डी 180 डिग्री। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, यानी बी ई एफ बाई 2 प्लस ई एफ डी बाई 2 180 डिग्री बाई 2 इजकल टू हमारा क्या हो जाएंगे 90 डिग्री होगा। अब यहाँ आप जानते हैं कि यह क्या हो, फ्रॉम ट्रायंगल, ये हमारे क्या हो बाइसेक्टर है। यहाँ क्या है एफ जी हमारा बाइसेक्टर है, कहते हैं ई जी हमारा बाइसेक्टर है, एंगल बी ई एफ का है। तो आपका एंगल क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू हमारा क्या होगा इसका जी बी जी, मैंने जी का हमारे इक्वल हो जाएगा बी जी एफ एंड इक्वल टू होगा जी ई एफ, हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी ये कहता हूँ हाफ हो जाएगा इस एंगल का, यानी बी एफ का हाफ हो जाएगा। यानी कहता हूँ बी ई एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी ई एफ प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं ई एफ डी का हम लिख सकते हैं हाफ, इसके बराबर लिख सकते हैं। यानी हमारे क्या होगा यहाँ हम लिख सकते हैं ई एफ डी, इसमें यानी ई एफ जी इजकल टू 90 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ई एफ जी, यानी ई एफ जी में हम देखेंगे ई एफ जी प्लस एंगल जो है एफ ई जी प्लस एंगल ई जी एफ आपका जो है 180 डिग्री होगा। इसलिए क्या करें 180 डिग्री में से इस दोनों कोण को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों का योग निकालने के लिए, तो ये कितने बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस ई जी एफ इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी ई जी एफ इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इजकल टू 90 डिग्री। जो हमको प्रूव करना था यह आपका जो है प्रूव हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखेंगे इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर 2 प्लेन मिरर है। एम और एन दो हमारे जो है प्लेन मिरर है, एम एंड ई आपका एन, ये दो आपका प्लेन मिरर है एंड आर 2 प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो डैट द इंसिडेंट रे सी ए, यानी सी ए इज पैरेलल टू, यहाँ क्या आपका पैरेलल है सी ए इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे बी डी का, माने बी डी के आपको पैरेलल, यानी कहना क्या सी ए पैरेलल टू बी डी हमको सामने। यहाँ आप ध्यान देंगे लेट द नॉर्मल एट ए एंड बी मीट एट पॉइंट, यहाँ से अगर बी से अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे और ए से अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो हमारा कहाँ मिलेगा पीठ बिंदु पर मिलते हैं। अब यहाँ देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप जानते हैं का एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी आपका यहाँ दिया 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे एंड 3 एंड 4 इक्वल हो जाएंगे। एज मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं ईच अदर, इसलिए बी पी यानी बी और पी पैरेलल टू ओ ए हो जाएगा एंड ए पी पैरेलल टू ओ बी और ए पी हमारा पैरेलल टू ओ बी हो जाएगा। तो क्या हुआ बीपी परपेंडिकुलर टू ए बी है, कहते हैं बीपी परपेंडिकुलर टू पी ए, बीपी परपेंडिकुलर टू द बीपी परपेंडिकुलर टू पी ए आपका हो गया पी ए पर होंगे एंड एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ए पी बी 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल 1 अगर 1 और 2 करेंगे कहते हैं एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और यहाँ एंगल 1 2 प्लस 3 क्योंकि ये आपका क्या हो जाए राइट ट्रायंगल हुआ, ए पी बी राइट ट्रायंगल हुआ, इसलिए हमारे क्या 2 और 3 आपको क्या 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि हम पी 90 डिग्री है, इसलिए हमारे ये दोनों इक्वल आपका है कि इसके 2 इक्वल है 1 का, 3 इक्वल है 4 का, इसलिए आपका क्या होगा 1 + 4 = 2 + 3 = 90 डिग्री। अब यह दोनों को हम जोड़ेंगे 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 + 4 यानी 180 डिग्री होगा।
यानी क्या होता है, ये अगर इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो 180 डिग्री हुआ। यानी एंगल हमारा क्या हुआ सी ए बी प्लस एंगल बी डी बी ए आपका हुआ। यानी ये दोनों हमारे क्या हुए इंटीरियर एंगल है। इस 180 डिग्री सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है, इसलिए देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD। तब आप इसको समझ गए कि कैसे हमारे यह पैरेलल है। ओके थैंक्स बच्चों। आपका नेक्स्ट क्लास में जो मैं जो है आपका ट्रायंगल शुरू करने जा रहा हूँ, जो आपका कल नेक्स्ट क्लास है, जो कल मैं जो आपका ट्रायंगल से शुरुआत करूँगा। लाइस एंगल का जितनी तरह की संभावनाएं थी आपको एक एक करके मैंने बता चुका हूँ। इसलिए अब जो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो चैप्टर जो आपको जो शुरू होगा वह एक ट्रायंगल्स होगा। ओके थैंक्स।